है वो। तो वो बाहर खड़े हुए थे। तो एकदम से ना डॉक्टर मिता आए, हाथ में एक हाथ में मुट्ठी के अंदर बंद था उसके, कहती उसके खोल के वो कहती संजय सी सी सी। कहते क्या? कहते देख ओम का लॉकेट गुरुजी ने अभी अभी ना ब्लेस करके ना दिया है, मतलब उसने बोला कि सचखंड से निकाल के दिया है। अब तब हमें नहीं पता था कि ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है। और गुरुजी की हाथ का है लॉकेट, और उन्होंने कहा है कि एक आंटी है अमेरिका से आई है उनको देने के लिए। तो संजय कहता इसमें क्या बड़ी बात है, आज देखो मैंने भी नया लॉकेट पहना है, ओम का, बाई चांस ओम का लॉकेट था। तो अमिता दी ने जैसे ही देखा ना उसका लॉकेट, उसको कहती एक काम कर तू ना एक्सचेंज कर ले, ये वाला ले ले जो गुरुजी का ब्लेस्ड लॉकेट है, और अपना वाला दे दे, मैं वो उसको दे दूं। उसने ये बोला। तो कहते संजय कहता मैं क्यों दूं अपना लॉकेट, मैं नहीं दूंगा। कहती अरे स्टूपिड तेको समझ में नहीं आ रही, ये ब्लेस्ड लॉकेट है गुरुजी का। कहते नहीं नहीं नहीं, उसका है तो उसको दो ना, मैं क्यों लूं। कितनी अच्छी चीज इससे हमारे को सीखने को मिलती है कि हम लोग तो इतना लालची हो जाते हैं ना कि हाय हमारे को मिल जाए, हमारे को मिल जाए। गुरु जी की ब्लेस चीज है, गुरु जी का ये, अरे गुरु जी के पास आ गए तो सर से पाओ तक तो हम ही ब्लेस हो गए, तो हमारी चीजें भी तो ब्लेस हुई। बताती हूँ आगे, गुरु जी ने यही बोला था। तो संजय ने नहीं दिया। संजय कहता नहीं नहीं मैं अपना लॉकेट नहीं दूंगा, आप ये वाला उसी को दो, क्योंकि गुरु जी ने कहा है तो वही बोला है तो वही दो आप। ये हुआ और वो चली गई। चली गई और नेक्स्ट डे अमिता दी का फोन आता है कि संजय मैंने ना गुरुजी को बताया था कि मैंने ना संजय को कहा था कि ये लॉकेट ले ले और अपना वाला दे दे, मैं उसको दे दूंगी लेडी को। तो उसने मना कर दिया। तो गुरुजी एकदम से जोर से हंसे और कहते उदास टेस्ट सीखा, उन्होंने क्या वो टेस्ट दे पास हो गया, और मैंने ओदा लॉकेट भी ना ब्लेस कर दिता इतने आया था। तो ये चीज है, मतलब कितनी अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से गुरुजी हमारे को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, हर सत्संग में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये है। अब सपने में अमिता दी बताती थी गुरुजी सपने में आते हैं, सपने में ब्लेस करके जाते हैं, हमें नहीं पता था क्या करते क्या नहीं। संजय को ना घुटने का दर्द स्टार्ट हो गया था, टक टक करके उसका पैर ना जैसे खड़ा होता था तो उसका कुछ डिस्लोकेट हो जाता था, तो बोलना शुरू हो गया था उसका नी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, आप दवाई खाओ, सैमी खाओ, ये खाओ तो आप प्रॉब्लम होगी, और नीचे मत बैठना। गुरुजी के पास जाते थे तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके फिर पैर फोल्ड करना, कभी कुछ करना, लेकिन बैठता था नीचे। तो ये होना स्टार्ट हुआ, बहुत दर्द होती थी उसको, खड़े होता था तो उसको 5 मिनट लग जाते थे थोड़ा सा ठीक करने में, लेकिन नहीं हो पाता था। एक दिन रात को गुरुजी आए, यही ऐसे ही आया कि गुरु संजय ने एंटर किया है बड़े मंदिर के अंदर, और गुरुजी खड़े हुए हैं गद्दी से और कहते पुट्ठा पै जा। तो संजय सीधा लेट के कहते सीधा नहीं, पुट्ठा, पुट्ठा हो। तो उल्टा लेट गया संजय, तो उन्होंने ना गुरुजी ने जोर से उसके ना उस घुटने पे ना लात मारी। कहते चल उठ जा, चंगा आएगा, नाल चल, ये बोला। और अगले दिन संजय उठा, उसको लगा अरे मेरे को सपना आया है, लात मारी थी कुर्सी ने, क्या हुआ ये वो मेरे को बताया। मैंने कहा अच्छा। खड़ा हुआ, गया, उसको भूल गया कि उसकी डिसलोकेशन जो नी थी उसमें दर्द थी या क्या था। उसको उस दिन दर्द नहीं है, उसको लगा दवाई खाई है मैंने इसलिए नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद कहता यार मेरा तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, फिर अमिता दी को बताया, अमिता दी ने बोला अरे पागल, कुछ ही ऐसी तो सपने में आके क्योर करते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, उसके टच वुड घुटने बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो गुरु जी, मैं भी यही कहती रहती हूँ कि गुरु जी उसको लात मार दी, हमारे को भी मार दो कि घुटना ठीक हो जाए, थोड़ा सा दर्द करता ही है। तो इतनी अ, इतनी ब्यूटीफुल एक जर्नी है जिसको हम लोग अब कह देते हैं कि एक सत्संग हो गया है हम सब की। बिफोर एंड आफ्टर अगर हम गुरु जी को देखें कि बिफोर वी मेट गुरु जी एंड आफ्टर मीटिंग हिम, जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग इस समय इस तरीके से बैठे हैं, इतने आराम से, इतने कूलली, मुसीबतों के पहाड़ हर किसी के घर में है, हर किसी के सिर पे है, उसके बावजूद हम कितने खुश है। गुरु जी देख लेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये चीजें है। मेरी बहुत छोटी छोटी फरमाइशें थी, वो सारी इन्होंने पूरी करी है, छोटी छोटी। के आर्टिस्ट थी मैं, 2 चीजें चाहती थी, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल के अंदर मैं
एग्जीबिशन लगाती थी हर दिवाली। तो मैं तोरण बनाती थी। दिवाली अभी दो दिन पहले गई है तो इसलिए याद आ रहा है दिवाली का के तोरण बनाती थी मैं। तो मैं वहां बैठ के ना, क्योंकि वो होता है ना आपका जो काम होता है आप उसी से रिलेटेड देखते हो, खोजते हो। तो मेरे को लगा एम्पायर स्टेट की ना गुरुजी के रूम के ऊपर ना बड़ी गंदी सी तोरण लगी हुई थी बंधनवार। मैंने कहा बड़ी गंदी सी है, इस वाली ना मैं बना के दूंगी गुरुजी के लिए, बहुत सुंदर सी। मन में ये एक सिर्फ भाव आया, और बाहर मेन गेट पे दो लगती थी, एक अंदर गुरुजी के रूम के आगे और एक बाहर मेन गेट पे, किचन के बाहर नहीं लगती थी उन दिनों। तो मन में आया तो मैंने अमिता दी को बोला, कहती गुरुजी से ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा आज्ञा क्या लेनी पड़ेगी, मैं कोई दो तोरण बना के दूंगी मैं आपको। कह रही नहीं नहीं रुक जा, अभी नहीं, परमिशन लूंगी ना मैं तेको बताऊंगी तब तू बनाइयो। दिवाली आ गई, 9 दिन का मेरा स्टॉल होता था। मेरे को सबसे पहले बनानी थी, क्योंकि मैं मंदिर के लिए निकालती थी, अपने मंदिर के लिए निकालती थी। तो मैंने फिर गुरुजी की बना दी, बिना पूछे बिना वो करे, क्योंकि अमिता दी का सेवा चेंज हो गई थी, फ्राइडे हो गई थी उनकी, संडे को वो हमारे को नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा वो नहीं बता रही है क्या, मैं चक्कर में पड़ू, मैंने बना ली बहुत सुंदर 3 मंगलवार मैंने बनाई। क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा मैं उनकी बनाऊंगी, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करूंगी। मोर पंख की पूरा जाल बहुत सुंदर, सेंटर में फुल जाल ना हैंगिंग्स बना रही थी मैं बना के ना। संडे का दिन था, मैंने इनको बोला सुनो मैंने ना 3 बंडल पैक कर दी है, एम्बेसडर लेके चलते हैं। कह रहे रमिता ने तो कुछ नहीं बताया अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लेके चलते हैं ना, क्या होएगा, फेंक थोड़ा देंगे। ऐसे ना मन में आया कि फेंक थोड़ा देंगे, ले जाएंगे ना, मुझे को बोल देंगे परमिशन जब मिलेगी तब लेके जाएगी क्या। हम गए, हम वहां पे बसंत कुंज पहुंचे थे। अमित दी का फोन आ गया कि आज मैं संडे यहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, मेरे को वापसी में छोड़ देना। हमने कहा ठीक है। तो मैंने बोला एकदम से, मैं कहा अमिता दी मैं ना बंधनवार लेकर आ रही हूँ गुरु जी के लिए, आप देख लेना। कह रही अरे मैं तेको बताना भूल गई, मैंने गुरु जी से ना परमिशन ले ली थी। तो गुरु जी ने बोला कि उन्होंने कही मोर पंखी ना मैंने बहुत चंगे लगते हैं, उन्होंने कहा मोर पंख दी बंधनवार बना दे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उसने ये बोला और मैंने पीछे पलट के देखा और मोर पंखे की ही बंधन मार्टिन थी। मैंने कहा मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ। कह रहे अरे वाह, देखा गुरु जी को सब पता था इसीलिए उन्होंने तेरे से वो करवाई लिया पहले। तभी मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो मेरे को लगा इट्स अ कोइंसिडेंस। आई थॉट कि अरे वाह ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे थैंक गॉड कि ये कोइंसिडेंस हो गया। वो लेकर गए, वो लगाई वहां पर, सब लगाई। जब हम जाने लगे कार में, तो अमिता दी भागती भी आई, एक एनवेलप लेकर आई। कहती ये गुरुजी ने दिया है तेरे को, उस पे ना गुरुजी का साइन था, दीपिका लिखा हुआ था, ग्रीन कलर का नॉर्मल शगन का एनवेलप, उसके अंदर फोल्डेड पैसे थे। मैंने कहा ये क्या है, कह रही, मैंने कहा नहीं 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 मैंने पैसे के लिए नहीं लिए, मैंने बनाई है, उनको मना कर दो। कह रही नहीं नहीं गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने बोला है कि ये ना ब्लेसिंग है, कि तेरी ब्लेसिंग है पागल, ये ले गुरुजी ने क्या आपके पैसे है ये। उनको समझ में नहीं आया क्या है। तो जब हम जाने लगे रास्ते में मैंने देखा उसके अंदर एक 500 का नोट पुराना वाला था, जो अब बंद हो गया। आई हैव दैट अभी, एक 500 का नोट और 200 के नोट थे। तो मैंने देखा और मुझे वही ना, देखो दिमाग में नहीं होता ना। मैंने कहा अरे 500-700 रुपए। मैंने कहा सुनो 700 रुपए ये देने की क्या जरूरत, नॉट नोइंग वेरी रैंडमली। मैंने कहा इससे तो बहुत महंगी बंदर मारती आपको बता दूं मैं वैसे, लेकिन ये देने की क्या जरूरत थी, मैं क्या करूंगी इसका। कह रहे रख लेना, उन्होंने कहा है तो तू एक बॉक्स में रख लियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं रख लूंगी। मैंने कहा लेकिन देने से तो पूरा देते। मतलब दिमाग में ऐसी ना, जैसे एक रैंडम इंसान अपने हस्बैंड से बात, मैंने कहा देना था तो पूरा पैसे उसी पर, पता था तो पूरे पैसे दे देते इतना से पैसे देने की क्या जरूरत थी। पता ही नहीं था, दिमाग ऐसा मतलब वो था। ये कह लो कि वो 500 आई हैव स्टिल हैव दैट पुराना नोट जब नोटबंदी हो गई वो वाला नोट मेरे पास है, उससे मैंने जय गुरु लिख के रखा हुआ है। और इतना ब्लेस नोट्स है वो दोनों के दोनों, आज भी फ्रेग्रेंस आती है उनमें से। सेम एनवेलप के अंदर है जिसमें गुरुजी ने साइन किया हुआ है दीपिका। फिर मन में आया आर्टिस्ट थी कि इतने भगवानों के तांजौर बनाई है मैंने, इतने भगवानों की, तिरुपति बालाजी, राधा कृष्ण, बांके बिहारी जी, माता रानी, शिव पार्वती, मतलब राम दरबार, मतलब इतने स्टूडेंट्स को सिखाया ना। तो मन में आया कि गुरुजी को देख देख के ना इतने सुंदर लगते थे उनकी चेयर,
मैंने कहा गुरु जी की एक तांजौर बनानी है मेरे को रियल गोल्ड के अंदर, दिमाग में ये एक थॉट आई। संजय ने कहा कि गुरु जी की ना तांजौर बनाते हैं, क्योंकि नहीं इतने सुंदर चोले पहनते हैं ना बॉर्डर के ऊपर। मैंने कहा लगाएंगे कहाँ पे हम गोल्ड? कहते बॉर्डर पे लगाएंगे ना, बॉर्डर इनका एकदम, और अंदर सेंटर के अंदर सरगोज की डायमंड से हम स्टडेड कर देंगे इनको, तो वो लगेगा कि हाँ तांजौर है। चेयर को हम गोल्डन कर देंगे, जो इनकी है शेर का मुंह दोनों तरफ में का, यस यस यस। तो अमिता सेम, वी ओनली हैड अमिता दी। अमिता दी को बोला मेरे को ना गुरु जी की तांजौर बनाए, गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसने बोल दिया परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई परमिशन कब लेनी पड़ेगी? उन उन दिनों फोटोग्राफ्स नहीं होती थी गुरु जी की मीडिया में। आज की डेट में तो कहीं से भी निकाल लो, पिक्सल्स इनलार्ज कर लो, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तब नहीं होता था, गुरु जी से लेना पड़ता था। तो 2 महीने 3 महीने निकल गए, बात निकल गई। दिसंबर के अंदर संजय को मलेर कोटला वाले एक अंकल, अजीत अंकल, उनकी भी डेथ हो गई थी 3 साल बाद गुरु जी की चोला छोड़ने के। को वो मिले, उन्होंने कहा कि वो फोटोग्राफ्स गुरु जी की क्लिक कर रहे थे, तो संजय ने ऐसे ही बोल दिया कि आप गुरु जी की फोटोज दे सकते हो? कह रहे हाँ जी, गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उन्होंने भी सेम वर्ड्स बोले जो डॉक्टर अमिता ने बोली। फिर नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। फाइनली फेब्रवरी के अंदर अमिता जी ने बोला कि उन्होंने गुरु जी को, मैंने पूछा था तो गुरु जी की, गुरु जी संजय को कहते कौन कौन राशन पानी वाला? कह रहे हाँ जी गुरु जी, उसकी उसको ना आपकी ना फोटोज चाहिए। तो कहते हाँ हाँ मैनू पता है, ओदी वोटी ने ना मैनू ना सोने विच जड़ना है, दे दे। गुरु जी ने पहले ही बता दिया था कि, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है कि फोटोग्राफ्स तुम्हारे को एक सीडी में दे देंगे। मैंने कहा मेरे को ना फुल फोटोग्राफ चाहिए, सिर से लेके पांव तक, और चेयर पे बैठे हुए हैं, फ्रंट फेसिंग एंड स्माइल कर रहे हैं। मेरे पता नहीं क्यों मन में था कि मेरे को ना आई कांटेक्ट होना चाहिए, वैसा वाला चाहिए जैसे गुरु जी सामने देख रहे हैं, एंड स्माइलिंग फेस, एंड सिर से लेके पांव तक वाली फोटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने जो फोटोग्राफ दिए उसके अंदर से हमारे को ना, जब ये वाला मैसेज आया मेरे पास कि गुरुजी ने ये कहा है सोने में चढ़ना है, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सोने में चढ़ना है क्यों बोल रहे हैं, सोने में